डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। जियांग मर चुका था और उसको इस तरह से देखकर मास्टर भी पूरी तरह से टूट जाती है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। और तभी वो नोटिस करती है कि मेन कैरेक्टर का चोट पूरी तरह से हील हो चुका है और उसकी धड़कनें भी वो सुनाई दे रही है। वो कहती है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और वो बताता है होस्ट को बधाई हो क्योंकि उसने एक हाल्फ सेंथ रियल्म के बंदे को कहकर ले ली है। तो ये लो पॉइंट 50 मिलियन। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक कमीनी में फिर से जिंदा हो गया। और ये सुनने के बाद तो मास्टर का गुस्सा अलग ही लेवल पर था। तुम कमीने युनत्यान के बच्चे, तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे मेरा डिसाइपल वापस लौटा दो। और ये बोलकर उस पर हमला कर देती है जिससे जियांग बाल बाल बचता है। वो भी अरे अरे बाप रे, ये क्या लगता है मैंने कोई गलत समय पर मजाक कर दिया। मास्टर बोलती है कमीने कुत्ते कहीं के, तुम्हारी माँ का, चल जल्दी से मुझे जियांग को लौटाओ वरना आज मैं तुम्हारे घोड़े को भी काट दूंगी। और ये देखने के बाद जियांग भी लाइक अरे यार नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अगर ये सही चलता रहा तो मैं फिर से मर जाऊंगा। और बोलता है अरे मास्टर ये सच में मैं ही हूँ, मैं बस आपसे मजाक कर रहा था। वो बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बार भी बेवकूफ बनूंगी युनत्यान तेरी माँ का। और मास्टर को इतने गुस्से में देख जियांग की तो फट जाती है। अरे बहन के लोड़ी, ये सच में मैं ही हूँ, जरा गौर से तो देख। क्या करूँ अबे क्या करूँ। हाँ आइडिया, तू भूल गई क्या कि तेरे पिछवाड़े में एक तिल है। और ये सुनने के बाद मास्टर पूरी तरह से शर्मा जाती है और अटैक करना बंद कर देती है। जियांग भी लाएगा अब तो आपका विश्वास है ना कि मैं वही हूँ, आई मीन जियांग, क्योंकि इस तरह का राज तो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। और मन ही मन सोचता है जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैं एक छोटा सा बच्चा था और मास्टर वो थे जो मुझे नहाना धोने का काम करवाते थे। इनफैक्ट हम दोनों एक साथ भी नहाया करते थे और उसी समय मैंने देख लिया राज। मास्टर बोलती है ओ तो तुम इतने बड़े हो गए कि मास्टर की राज को चारों तरफ बताने लगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा मजाक करने की। वो भी लाइक अरे क्या करूँ, आप तो विश्वास ही नहीं कर रही थी इसलिए थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना। और शर्माते हुए बोलती है तो ठीक है इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ, पर उसका क्या जो तुमने मुझे गाली दी थी। वो बोलता है अरे यार वो तो बस इत्तेफाक था, समझी, बस इत्तेफाक। और ये लो मसाज, क्यों अच्छा लग रहा है ना। मास्टर बोलती है खैर ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ आखिर तुम मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए। और यहाँ तक कि युनत्यान के लिए भी ये नामुमकिन था, फिर भी तुम कैसे कर लिए। और ये सुनने के बाद जियांग बोलता है ये कुछ ज्यादा ही लंबी स्टोरी है। फिर सीन चेंज होता है और हमें होली लैंड के वेस्ट कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर युनत्यान का लाइफ पिलर होता है और वो कुछ ज्यादा ही सेक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की, आई मीन एक लड़का, अरे छोड़ो बीसी कोई भी हो, वो इसे देख लेता है। क्या आखिर ये क्या हो रहा है, हमारे इंसेक्टर की लाइफ इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। और तभी उस लाइफ पिलर में क्रैक्स पड़ने लगती है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो भी लाइक अरे वाइंचो टूट गया। और बोलती है आखिर ये कैसे हो सकता है और भागते हुए चिल्लाते जाती है अरे सब कोई सुनो, अपना बुढ़ऊ मर गया। और हमें होली लैंड के लॉर्ड को दिखाया जाता है, वही वेस्ट कोट वाला। वो बोलता है क्या तुम सच कह रही हो, युनत्यान नहीं रहा। वो भी लाइक हाँ ये बिल्कुल सच है क्योंकि ये सारा कांड मैंने अपनी आंखों से देखा। बुढ़ऊ बोलता है ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये सुनने के बाद वो भी बोलता है जी आपने बिल्कुल सही कहा, इसका ध्यान रखूंगा और किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। और जैसे वो वापस जा ही रहा था बुढ़ऊ उस पर एक अटैक करके उसे वहीं पर मार डालता है और बोलता है सिर्फ एक मरा हुआ इंसानी राज को छिपा सकता है। और तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि ये राज यहीं पर दफन हो जाए, समझे। और ये सुनने के बाद एक एल्डर बोलता है ठीक है आपने जो भी कहा बिल्कुल वही होगा, लेकिन हमें एक बात जरूर सोचनी चाहिए, आखिर इतने पावरफुल इंसान को किसने मार डाला। बुढ़ऊ कहीं ये तेरा काम तो नहीं। और ये सुनने के बाद वो बोलता है बेवकूफ ये तू क्या बोल रहा है, जरा सोच समझ के बोला कर। वो भी अरे सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। इतना हाई लेवल कल्टीवेशन वाला इंसान जिसकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही कमजोर थी, वो लगभग 10 या 20 साल तो आराम से जी ही सकता था, पर अचानक मर गया, ये कैसा मजाक है। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का डर है, कहीं ये ईस्ट कोर्ट के होली लैंड का तो काम नहीं है ना। और ये सुनने के बाद लॉर्ड बोलता है नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ईस्ट कोर्ट का होली लैंड कभी भी इस तरह का डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। मैं फेंग जियांग को अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उसे होली लैंड पर कब्जा करना है, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और मेरा कल्टीवेशन इतना तो है कि मैं बड़े आराम से पता लगा सकता हूँ कि ये आखिर किया किसने। और ये सारा कांड होंग्यू सेक्ट में हुआ है जब युनत्यान एक बॉडी को जब्त करने के लिए गया था, इसलिए पता करो क्या वहाँ पर कोई पावरफुल मास्टर है। और ये सब सुनने के बाद वो चौंक जाता है। लॉर्ड बोलता है उस आदमी ने युनत्यान को मार डाला, यानी कि उसका लेवल जरूर डोमिनियन पर होना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर पहले से ही किसी को भेजा गया है और अगर उसने वहाँ पर कुछ बखेड़ा किया तो उस मास्टर को मजबूरन सबके सामने आना पड़ेगा। वो बोलता है मैं सब समझ गया, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। वो भी लाइक इसे कहते हैं दिमाग। और सभी एल्डर्स लॉर्ड की तारीफ करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम जियांग को देखते हैं। वो बोलता है समझी, अरे नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं समझी, ये सब मेरे हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हो रहा है जिसे मैं आसानी से हील हो सकता हूँ। मास्टर भी लाइक ओ तो ये बात है क्या, सच में एक हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशन मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक
लाइक सही बात है। और ये सुनने के बाद मास्टर भी लाइक मन में सोचती है, लगता है ये मुझे नहीं बताना चाहता, पर कोई बात नहीं, कम से कम ये बिल्कुल ठीक तो है। और जियांग को बोलती है, तो चलो मैंने मान लिया, लेकिन तुम सिर्फ 5 एलिमेंट रियल्म के बंदे हो, इसलिए तुम्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में राज रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। वो बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे याद रखूंगा। और उसके माथे को प्यार से छूकर बोलती है, ये हुई ना बात, तो ठीक है, ये लो बुक्स और जाकर आईएएस की तैयारी करो। आई मीन ये तुम्हारे और तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए कुछ ज्यादा ही बेनिफिशियल है। ये सारी तकनीकें हाई लेवल परफाउंड एक्सरसाइज की है और ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, तो जाओ जाकर इसे आराम से सीखो। और ये सब लेकर मेन कैरेक्टर भी फुल खुश, थैंक यू मास्टर। और मनी मन सोचता है, मुझे अपनी लेवल की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद का अपना सिस्टम है जो मुझे आसानी से लेवल अप करवा देगा। पर मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, क्योंकि मैं ये राज आपसे छुपा रहा हूँ। वो बोलती है, तो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जियांग भी लाइक, क्या आप यहाँ से नहीं जाने वाली? वो बोलती है, अरे देखो, ये केप पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और जब मैं अपनी चोटों को हील कर लूंगी तब तुमसे आकर मिलूंगी। और हाँ, अब तुम जुआनियों के मास्टर हो, तो तुम्हें अभी भी कुछ काम करना बाकी है, तुम्हारे अपने भी तो लफड़े होंगे। और सेक्ट लीडर लीन को दोष मत देना, क्योंकि वो बस एक मोहरा बनकर रह गए हैं। वो भी लाइक, ठीक है, मैं सब समझ गया। और उस केप से बाहर चला जाता है। तभी सोचता है, एक मिनट, क्या मैंने बुढ़ऊ लीन और सारे गार्ड्स को बाहर रुकने के लिए नहीं कहा था? और एक पावरफुल एनर्जी उसको सेंस होती है। अरे नहीं, यहाँ पर कोई तो है जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। क्या वो होली लैंड के आदमी हो सकता है? और इतना कहते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।